बहुत जल्द लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है पॉकेट में आसमान। भाई इस पॉकेट में आसमान की रानी तो काफी लंबी छलांग मारने की सोच रखती है। ऐसे में वो बनना चाहती है डॉक्टर, लेकिन अपने फैमिली इश्यूज के चलते उसे करनी पड़ती है शादी। लेकिन भाई शादी के बाद भी रानी ने हार नहीं मानी और उसने फैसला कर लिया है कि वो अपनी डॉक्टर की डिग्री को पूरा कर कर ही रहेगी। तभी तो देखिए आज पहुंच गई है वो क्लिनिक करने डॉक्टर से खास मुलाकात, बटोरने ढेर सारी इंफॉर्मेशन। तो आइए बिना किसी देर के देखते हैं आखिर रानी की ये क्लासेस कैसे चल रही है और आखिर क्या कुछ रानी ने आज यहाँ पर नया सीखा है। हेलो, आई एम अविका एंड मैं आज आ गई हूँ डॉक्टर अमृता के पास। आप सब जानते हो कि मेरी न्यू शो आ रही है पॉकेट में आसमान, जिसमें मैं एक डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। तो मुझे बहुत सारे टिप्स एंड गाइड्स आपसे चाहिए, तो इसलिए आज मैं इनसे बात करने के लिए आ गई हूँ। आई होप यू गाइस विल लाइक। तो मेरा कैरेक्टर एक एस्पायरिंग डॉक्टर का कैरेक्टर है, जिसके लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक मैनेजिंग हर in-laws, her husband and everything. So, and she is even pregnant. तो अभी she has to balance everything. तो according to the character, मैं ऐसी कैरेक्टर हूँ कि जो मुझे सब कुछ चाहिए. I don't want to compromise. ऐसा नहीं है कि करियर चाहिए तो फिर I'll forget my like family or my kids or my husband. मुझे ऐसा है कि मुझे शादी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे एक सुंदर एक सक्सेसफुल करियर भी चाहिए. So I really want to ask you a few questions कि I hope you will understand as you are also a girl. तो आप सबको आपको पता ही होगा कि एक लड़की की लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं while getting married, husband, yeah. So I want to ask you कि मतलब आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, मतलब आप जब डॉक्टर बने, मतलब वो how it all started और आप कैसे सोचा कि आप डॉक्टर बनोगे? आई थिंक आपके कैरेक्टर में भी ऐसे कोई मूड आया होगा, लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो पहले से स्कूल से मुझे थोड़ा सा आई हैड टू गो टू द डॉक्टर वेरी ऑफन बिकॉज आई वाज ऑफन इल एज अ चाइल्ड। सो आई हैड विजिटेड सो मेनी डॉक्टर्स कि मुझे ऐसा हमेशा से इंटरेस्ट था कि कितना अच्छा होगा अगर हम किसी की लाइफ में कोई डिफरेंस ला सके। सो दैट इज हाउ मैं हमेशा से थोड़ा सा मेडिकल की तरफ मेरा झुकाव रहा है एंड गॉड इज बीन काइंड कि आई वाज एबल टू क्लियर ऑल द एग्जाम्स एंड अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। ओके, जब कॉलेज में गए तो दैट टाइम जैसे कि रानी इज मैरिड व्हेन शी वाज इन कॉलेज, बट आप शायद you were not married, right? But okay, but after you became a doctor, फिर आपने सब कुछ like एकदम मैनेज कैसे किया? मतलब you have like, do you have kids? Yes, yeah. I have 2 kids. Oh wow, that's so great. तो आपने अपना फैमिली, अपने बच्चे को, अपना husband, your husband is... My husband is also a doctor. He's oh also wow, a gynec. Both even me. So there is a similarity. Similarity. So even Rani's husband, his name is Digvijay. So he's also a doctor and he supports me. ऐसा नहीं है, but क्या ना उसको चिंता रहती है कि एक मैं अभी बहुत छोटी हूँ, अभी मुझे सिर्फ एक पे फोकस करना चाहिए. And he's very much okay with this doctor thing, as he knows that I have the capability of being a good doctor and everything. तो मैं करना तो चाहती हूँ, बट फिर भी कई बार क्या होता है ना, उसको डर लगा रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे how will I manage my college and everything. So what do you think is a girl can she handle both the things अगर ऐसा हो तो फिर? Yes. So personally, I definitely feel कि हाँ सारी चीजें हम definitely कर पाते हैं because I'm a gynec. मैंने गर्ल्स को एट दिस पर्टिकुलर मोड जो आपका है, यू आर एट द ऑन द ब्रिंक ऑफ मदरहुड, मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट मेरे सारे पेशेंट्स प्रेग्नेंट ही होते हैं. सो मुझे ये लगता है कि ये जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे अपने आप आ जाता है एंड नो मैटर हम कितना भी सोचे कि ये होगा नहीं होगा, इफ यू आर कमिटेड टू योर कॉज तो धीरे धीरे ना वो रास्ता बनते जाता है. एंड जो लोग हैं जैसे आपके कैरेक्टर में आपका हस्बैंड है या मे बी आपके इन-लॉज पेरेंट्स जिनको डाउट्स होते हैं, इवेंचुअली एवरीवन स्टेप्स अप. थोड़ा थोड़ा मदद, सबको थोड़ी थोड़ी मदद लगती है. वन मैन वन वुमन शो तो नहीं हो पाता, बट डेफिनेटली डूएबल है. दैट्स ग्रेट. एंड मतलब as I want to be a like doctor, so I want to ask you कि एक aspiring doctor जो होते हैं उनको like what are the like main things, like what are the guidelines they should follow or what how they have to like do their work. मतलब देखो जैसे कि
बहुत सारे वो है जो जैसे मैं मैरिड हूँ Hmm. and I even have a unwanted pregnancy in my character and everything. तो what do you think कि मुझे क्या क्या guidelines follow करना चाहिए and how should I manage these things? What's like your perspective? Okay. So पहले तो you have to go with the flow. ये सारी चीजें हम पहले से प्लान नहीं कर सकते क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी का कुछ बहुत ही सिंपल प्रेगनेंसी भी हो सकता है, किसी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं. तो पहली बात यह है कि यू हैव टू गो विद द फ्लो. जैसे अभी अभी जस्ट ही आपके कैरेक्टर को जैसे अभी जस्ट ही पता चला है कि प्रेगनेंसी है, तो इट्स गोइंग टू टेक इट्स अ लॉन्ग 9 month जर्नी. तो धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ आएगा उसके हिसाब से आपको you have to be adaptable. That is the number one quality, okay, of any woman, honestly. But a woman doctor, a female doctor, definitely adaptability होना चाहिए, so that you can adapt to the challenges and find some way. So that is the number one quality which I would say कि हर female doctor को होना ही चाहिए. उसके बगैर नहीं चलेगा. जैसे if suppose if it was not pregnancy, अगर मैं सिर्फ डॉक्टर बनने पे फोकस करती, तो what are the like main guidelines that I should follow? मतलब डॉक्टर बनने में what are the main things like how to study or how the things that I should concentrate on and everything? How should I do so? डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है. हाँ, that's of course, yeah. So usually क्या होता है, if you are attending full time college तो lectures होते हैं, there will be some practicals, you will be doing ward rounds, maybe not in the first year, but आगे के from second year onwards, you are dealing with patients, you are sitting in the OPD, so पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बट इट्स नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज. टेल मी समथिंग कि आप जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसके लिए आपने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? सी इंस्पिरेशन जैसे कि ये कैरेक्टर बहुत लोगों को पता हो कि मैंने एक साल प्ले किया है एक रीजनल वेस्ट बंगाल में एक शो में. तो फ्रॉम दैट तो कैरेक्टर से इंस्पिरेशन इन द सेंस कि ऑल द डॉक्टर्स ना मेरा ये पर्सपेक्टिव है लाइक आई फील few people just think doctors are god. Maybe I don't know, I'll say कि at least they are someone who plays a very very strong and a good character in a person's life, because उनके मतलब उनके ऊपर भरोसा जो होता है ना, वो भरोसा मुझे भी जीतना है अकॉर्डिंग टू माई कैरेक्टर. तो वो इंस्पिरेशन इन द सेंस तो मैं ये बोलूँगी कि मतलब मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखे हैं. लाइक माई फैमिली में आई हैव 2-3 डॉक्टर्स. तो फिर उनसे मैंने कंसल्ट, जैसे कि जब मुझे ये शो ऑफर किया गया था तो आई वॉज वेरी नर्वस क्योंकि मुझे लगा था कि एक डॉक्टर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती है. 24/7 they have to give their life the patients to other people. तो how do they manage, and वो एक साइकोलॉजी एक मेंटली एक स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग उनको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ उनकी बहुत डिफरेंट होती है एंड यू हैव टू मैनेज. या दैट्स द थिंग. तो फिर फॉर प्रिपेयरिंग इट वाज क्योंकि मुझे पहले कुछ मतलब चीजें तो जाननी पड़ती थी मुझे कि कैसे क्या होता है, हाउ आर दे मैनेजिंग देयर ड्यूटीज, एंड फिर लाइक हाउ अ डॉक्टर का माइंडसेट क्या होता है व्हेन दे आर for example if they're doing any surgery or an operation something, they have a lot of like stress in their selves. तो वो कैसे मतलब एक मैं फील कर पाऊँ एंड ऐसे करके. तो I used to talk to few of my my father's friends, they were doctors, so I went to them and I asked them a lot of questions about like how do you manage whatever you do, and they told me very like good advices. Like they were like it's the trust of the patient which gave us strength कि उन्हें लगता है कि हाँ. So I have heard this. तो उन्हें लगता है कि जो ट्रस्ट है ना वही स्ट्रेंथ देता है कि इन लोग ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया है कि आई कैन मेक देम वेल, तो मुझे मेरा 100% देना है. वो अपने आप एक डॉक्टर के अंदर हो जाता है. तो दिस इज अ फ्यू थिंग्स जिससे मुझे लगता है कि मैंने इस कैरेक्टर को मतलब इन दैट वे आई कैन लाइक आई कुड हैव प्लेड एकदम ऐसे करके. That's a very valid point. Yeah. So I want to ask you कि अगर एक suppose you this your professional life it's like way too different from your personal life I guess. तो फिर मतलब आपने personal life and professional life को balance कैसे किया? Like आपने कहा कि you have 2 kids, then your husband is a doctor, that's more great. तो फिर आपने अपने बच्चों को कैसे टाइम दिया and अपनी फैमिली को कैसे टाइम दिया, as well as because you know डॉक्टर की लाइफ कितनी टफ होती है. like कभी भी पेशेंट से इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल कि कब किसको क्या हो जाए and कब आपको जाना पड़े. तो ऐसे हुआ है आपके साथ कुछ like So the good part is
जो आपने भी अभी पॉइंट आउट किया कि हैविंग अ स्पाउस हु इज आल्सो फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि फिर जो स्ट्रगल्स आपके हैं वो स्ट्रगल्स उनके भी हैं एंड उनको पता है. सिमिलरली फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली. आई हैव लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, सो मेरे इन लॉज बिकॉज दे वर ऑलरेडी सीइंग कि उनके बेटे को क्या 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 करना पड़ रहा है, सो दे वर मोर एक्सेप्टिंग कि हाँ भाई अगर बहू भी वैसी है तो उसको भी ये सब करना पड़ेगा. सो देयर वाज नो डिफरेंशिएशन. इफ यू हैव अ पर्सन जो 9 to 5 करके घर आने वाला है, तो देन दे विल से अरे ये घर आ रहा है तुम क्यों नहीं आ रही हो. तो वो मेरी लाइफ में कभी नहीं था. अच्छा, थैंकफुल, इट्स सो गुड, सो गुड. एंड एज फार एज चिल्ड्रन गो, तो बिकॉज आई हैड इन लॉज एट होम, तो वो मैनेज हो जाता था. कभी कभी हम लोग ड्यूटीज इस तरह एडजस्ट करते थे कि एटलीस्ट वन ऑफ अस इज अराउंड विद द चिल्ड्रन, तो बच्चों को भी इतना मतलब कमी नहीं महसूस होती as long as one parent is around. I've had a supportive family, that's the main reason. And in general उसके बाद भी बच्चे भी थोड़े ना, डॉक्टर्स के बच्चे भी थोड़े जल्दी मैच्योर हो जाते हैं honestly, so they stop expecting everything. तो जो उनको जितना टाइम मिलता है उतना टाइम अगर तुम क्वालिटी पूरा फैमिली को दो, they are happy. That is so good. मतलब लेकिन ना फिर भी कुछ लाइक वुमेन उनको ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे यू हैव अ वंडरफुल फैमिली, सो सपोर्टिव फैमिली, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी फैमिली इतनी सपोर्ट नहीं करती. यस यू लाइक वी आर इन 2025, लेकिन फिर भी क्या है ना, बहुत लाइक थोड़े से बैकडेटेड मेंटालिटी 70s 80s के वैसे टाइप की, बहू को घर रहना चाहिए संभाल के, सब कुछ करना चाहिए, बच्चों को मैनेज करना चाहिए. तो एंड जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट माय मदर, शी आल्सो हैज कॉम्प्रोमाइज्ड सो मेनी थिंग्स फॉर मी, फॉर माय सिस्टर, फॉर माय फादर, एंड लाइक दे हैव इन-लॉज एंड फैमिलीज. तो फिर उनको अपना सपना पूरा करने का वैसा मौका नहीं मिला. तो लाइक देयर आर सो मेनी वुमेन कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में, कि बिकॉज मे बी दे आर गेटिंग द सपोर्ट, बट कहीं पे जो वो कमी महसूस होती है ना, कि वो लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि रात के 10 बजे से पहले आई नीड टू बी होम. तो वैसा टाइप का सिचुएशन डिड यू फेस एवर इन लाइफ? Personally no, but I know of people who have faced that situation. And medical ऐसा profession है ना कि you can always pick up where you left. Honestly, it's not like an IT job कि एक बार तुम्हारी उम्र निकल जाएगी तो तुमको जॉब नहीं मिलेगी. If you have a degree, you can always fall back on that degree. If you decide to take a break for a short time also, you can always come back and start afresh and you will still have patients. So that is one major advantage of a medical profession. You are not dependent on the industry कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा. So I just wanted to ask, like Rani wants to know कि basically pregnancy में I heard कि 3 trimesters होते हैं. So like what are the things that happens in pregnancy in these 3 trimesters? Just explain. There's a chart here. If you want to look. Yeah. That's how the baby is going to develop all throughout the 9 months. Starting from just a small speck in month number 1 to actually a formed baby in month 9. तो 3 trimesters basically 3 months के division है. Vastly different. सबसे अच्छा वाला जो फेज होता है ना, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, कि जिसमें फर्स्ट 3 मंथ्स में जो प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है रानी, जैसे नॉशिया हो सकता है उसको, मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है, अचानक से वीकनेस लगना, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, दिस इज ऑल गोइंग टू बी नॉर्मल. इट्स नॉर्मल. सो रानी विल हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस अलोंग विद द स्ट्रेस ऑफ स्टडी. सेकंड ट्राइमेस्टर में शी कैन एक्सपेक्ट सम रिस्पाइट, कि सेकंड ट्राइमेस्टर में ये जो सारा फीलिंग होता है ना, वो सेटल हो जाता है, क्योंकि हार्मोन सेटल हो जाते हैं. बट उस टाइम थोड़ा सा फ्री हो सकती है, फ्री माइंड, हाँ चलो सब अच्छे से करना है. जैसे जैसे बेबी ग्रो होने लगता है लास्ट 3 मंथ्स में, फिर वो वॉकिंग में प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम, चलने में, घूमने में, बिकॉज ऑफ द वेट दैट शी इज कैरिंग. ऑफ कोर्स इट्स अ हैप्पी वेट, सो बेबी मूवमेंट्स, ये सारी चीजें जो अच्छी चीजें हैं इन द लास्ट ट्राइमेस्टर. इट्स मोर अबाउट फीलिंग कनेक्टेड विद द बेबी. फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी से, जैसे आपने बताया ना, भाभी के साथ बात करना, मतलब बेबी का बात करना, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है. ये कनेक्शन जो है वो 6-7 मंथ से फील होता है, बिकॉज दैट इज द टाइम यू फील द बेबी किकिंग, तो वो रिस्पॉन्स मिलने लगता है. तो उसके बाद का जो है कनेक्टिंग विद द बेबी बिकम्स बेटर, बट ऑफ कोर्स फिजिकल प्रॉब्लम्स थोड़े ज्यादा होते हैं. सो I'm sure in some form every girl is going to be able to relate to your character or the show,
And I Yes. hope, as you put it, it does inspire. अगर कोई ठंडा बैठा है, तो I hope the show Yeah, inspires them inspires. to Exactly. live for their In dreams. fact, our name of the show is Pocket Mein Aasman. So Pocket Mein Aasman means a girl who is dreaming and he wants to achieve so many things which a guy can. मतलब होता है ना एक वो गर्ल बॉय वाला डिफरेंशिएशन अभी भी होता है. तो क्या होता है कुछ लड़कियों में वो भी आता है कि okay, if I was a boy, I could have done this, I could have done that. तो वो है ना, तो एक पॉकेट में आसमान मीन्स कि द होल स्काई, द होल वर्ल्ड, आई वांट टू कीप इट इन माय पॉकेट. मतलब इन द सेंस कि I want everything in my life. I can do everything in my life. This is, and you know, when this name was suggested, especially, so like our team, they liked it so much. But you know, few people take it in the pocket mein aasman. What is it? So the actual meaning is like the girl who has that ability to like walk with the whole world. She can complete. Like, she can compare. Like comparison is this. She can like don't want to compromise. She wants everything. She wants the good career. She wants like good personal life, baby, like pyar, everything. She wants a good family. It's a very catchy name. Exactly. So this is like how it is about. Okay, just tell me that जैसे रानी ने तो अभी 12th complete किया है and she's going in like college and everything. So she have to give the NEET exam, and then so what are like the basic process a aspiring doctor should do, मतलब after completing your 12th? So after 12 there is an entrance exam. Yeah. Right. So NEET exam to देना ही है. For that the method of studying is a little different. So there are times when एक attempt में नहीं भी crack होता है. People have to sit in like devote studying because जो हम normally study कर रहे हैं उसमें we have to write answers बड़े. NEET is more of a multiple choice. तो studying का तरीका थोड़ा different होता है. बिकॉज उसमें हमको छोटी छोटी चीजें भी याद रखना जरूरी होता है. वेटेज हर सब्जेक्ट का अलग होता है. तो ऑब्वियसली स्टडिंग का तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. एक बार वो क्रैक हो जाए, शी गेट्स अ रैंक, देन शी विल ऑब्वियसली हैव टू गो फॉर काउंसलिंग कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या उसको करना है और ऑनेस्टली क्या नहीं करना है, कहाँ कौन से कॉलेज में जाना है. अब आई गेस इफ शी इज प्रेग्नेंट एंड शी वुड वांट टू बी इन द सेम सिटी, तो वो एक दिशा होना चाहिए कि हाँ कहाँ जा सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम वहाँ कैसा होगा, खाना पीना वहाँ कैसा होगा, टिफिन सर्विस कैसी होगी, ये सारा रिसर्च करना पड़ता है. देन इवेंचुअली यू लैंड अप विद अ कॉलेज, होपफुली यू लैंड अप विद अ कॉलेज व्हिच यू रियली वांट. बट इस स्टेप पे भी कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है. लाइक यू मे हैव अ फ्यू चॉइसेस, यू मे नॉट ऑलवेज गेट इनटू योर नंबर वन चॉइस, बट देयर यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. आई नो ऑफ कलीग्स हु हैव like sat back and studied again just so they could get that particular college, but that is personal. Matlab, that's personal. At what point you are in your life and how you want things to pan out. उसके बाद तो पढ़ाई. So it's like MBBS का course is like 5.5 years. So you literally studied it 5.5 years. उसके बाद internship होता है 1 साल का. Okay. उसके बाद so when you are like a proper doctor, मतलब after how many stages you get that you are a doctor complete? So after you complete your internship, that is the time you get your degree. Okay. उसके बाद it depends. जैसे 1 साल का bond होता है, that depends on each college, कौन से college में है, कौन से college में नहीं है. So 5.5 plus 1 year of internship, 6.5. Sometimes 1 year of bond. So that is when you can actually like start practicing. Or put those 2 letters. So when you got this Dr. Amrita, this degree after like before it was only Amrita. Yes. So when you got that doctor thing in front of, like it's a very big title. So like how did you feel that okay, now I am a doctor, I can address myself as a doctor? It is a very very different feeling. Okay. Because and it's not just a happy feeling, it's also a lot of responsibility. तो वो भी एक चीज हो जाती है. Like I'm sure थोड़ा बहुत सबको पता है, there is an oath which all doctors take. So at the end of internship एक oath होता है जो हमारा passing out या graduation ceremony होता है, उसमें that talks about how you will place your work before everything else. कैसे आप लोगों को पहले रखोगे खुद के. So there is a lot of happiness, but there's also a lot of responsibility. So definitely a happy feeling, a very very different feeling जो describe नहीं कर पाएगी. जब रानी clear होगी तब उससे पता चलेगा. What message would you want to give through your character or your show? Through my character, it's itself. Pocket Mein Aasman tells that it's just the whole world and the whole sky is your hand. Every woman, I feel, and I want to give this message ki
please like take stand for yourself and do whatever you feel. Don't compromise in life. I want to tell, this is a message कि कितने ही complications क्यों ना आए, like it's the, and you know complications आना मतलब क्या होता है ना, we get a chance to prove ourselves. It's a thing कि okay, so this complication I'll prove myself कि this is so not okay, I can do this. तो I feel कि सब like सबको, सब औरतों को जो भी प्रेगनेंसी से गुजर रही है या फिर जो भी एस्पायरिंग डॉक्टर्स है, एवरीवन जो रानी, बिकॉज यू नो दिस रानी का कैरेक्टर इज अ ऑलमोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर टू पीपल, बिकॉज ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हो चुके हैं आई फील इन आवर नेशन. तो दिस दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि पीपल कैन रिलेट, वुमेन्स कैन रिलेट. तो द मेन मैसेज इज स्टैंड, टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, फाइट, and I'll tell, keep believe in yourself, trust yourself, and make sure that everything you're doing, you're listening to your heart and you're doing, and whatever you are doing, just be confident and just don't compromise. Whatever you want in life, just go for it. And देखना ना भूले पॉकेट में आसमान, 30 जनवरी से only on Star Plus, 11 PM. भाई हम तो यही कहेंगे कि रानी, आप अपनी इस सोच और अपनी उड़ान को बिल्कुल भी मत रुकिएगा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.